बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको फेयर डिस्क्लोजर और वार्निंग दे दूं कि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बोलने को बोला जाएगा, इसलिए कोई ऐसी तैयारी नहीं है विशेष। मगर मैंने जो पहले जो लोग बोल रहे थे एकदम सही बतला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथमिक फ़िल्टरिंग जिसे कहते हैं, वो आज आप उससे बचना चाहें तो न बच पाएँ, ऐसी हालत है। और इसलिए उसको एम्ब्रेस करके उसको ट्वीक करना, उसको शेप देना, यही हमारे हित में है। तो अभी मैं टाटा मोटर्स का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। इससे पहले मैं रॉयल एनफील्ड कंपनी में ग्लोबल हेड था मार्केटिंग का, और उससे पहले मैं स्टार स्पोर्ट्स का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर था, और उससे पहले मैं वीज़ा यानी जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स कंपनी है उसमें था, और उससे पहले 12 साल हिंदुस्तान लीवर में था। तो मेरा पूरा जीवन डायरेक्ट टू कस्टमर फेसिंग मार्केटिंग में बदला है। जब 1999 में मैंने हिंदुस्तान लीवर में नौकरी शुरू करी, उस वक़्त प्रेस के विज्ञापन, आउटडोर होर्डिंग और टेलीविज़न की एडवर्टाइजिंग, ये तीन समझिए उस टूल के पाए थे जिस पे सारी चीज़ बनती थी। और जो टेबल पे बैठ के डिसीजन देते थे उनको खुद इसके बारे में इतनी जानकारी थी कि यदि वो चाहते तो उसका मीडिया प्लान बना लेते। इश्तेहार तो खैर वो बनाते ही थे रोज़मर्रा, लेकिन एल्गोरिथमिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एरा के अंदर दरअसल हम लोगों को रोज़ फिर से सीखना पड़ता है। और ऐसा कई बार होता है कि जो जूनियर मोस्ट मेंबर है टीम का, उसे हमसे कहीं ज़्यादा पता है, क्योंकि वो जिन्हें डिजिटल नेटिव्स कहते हैं वो ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा परखते हैं। अब मैं पूछ रहा था अनुराग से कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं एडवर्टाइज़र्स पर्सपेक्टिव ज़रूर दे सकता हूँ। पिछले साल 2023 में पहली बार पूरी दुनिया में $1 ट्रिलियन का एडवर्टाइजिंग मार्केट बना। फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड रीच्ड $1 ट्रिलियन। उसमें $700 बिलियन डिजिटल था, और सिर्फ $300 बिलियन बाकी सब, जिसे लीनियर मीडिया कहने लगे हैं लोग, चाहे वो टेलीविज़न, चाहे वो प्रिंट, चाहे वो आउटडोर, चाहे वो एक्टिवेशन, वो सब मिला के। अभी $700 बिलियन के अंदर अगर आप टिकटॉक और 2-1 चाइनीज़ ऐप्स, अमेज़ॉन और ट्विटर, स्नैपचैट, वो बहुत छोटे हैं, 3-3, 4-4 बिलियन के, इनको अगर अलग रख दें तो तकरीबन $600 बिलियन के आसपास गूगल इकोसिस्टम और मेटा इकोसिस्टम यानी फेसबुक के इकोसिस्टम में बटा है, जिसमें गूगल की प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग जिसे कहते हैं, वो अकेले तकरीबन 175 से $200 बिलियन के बीच में है। तो जो लोग बिलियन बड़े आसानी से बोलते हैं उनको याद रखना चाहिए, $1 बिलियन माने $100 करोड़, यानी 85,000 करोड़ रुपया। उस पर फिर आप 200 का गुना कर दीजिए, उतना गूगल अलोन अर्न्स फ्रॉम ब्लू लिंक्स एडवर्टाइजिंग। और चाहे हम कितना भी क्रिटिसिज्म कर लें यहाँ खड़े होके, या हम ये आशंका जताएं कि बहुत दुनिया में बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, बात यह है कि जो $600 बिलियन का व्यापार चल रहा है, उसको हम और आप यहाँ बात करके तो चेंज नहीं कर सकते। तो उसको मोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि उसकी चाबी ये है कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग हो, चाहे एल्गोरिथमिक फ़िल्टरिंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्केलिंग जिसे कहते हैं वो हो, वो सारी चीज़ स्केल मॉडल्स हैं। यानी जितने ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे उतना ही वो रिफ़ाइन होगा, उतना ही उसकी मोनेटाइजेशन यानी उसकी पैसा की पैदावार करने की क्षमता बढ़ेगी। जहाँ से लोग छोड़ के गए या पलायन कर गए, वहाँ उसकी शक्ति कम होने लग जाएगी। और मैं अपने करियर में पिछले 2000 से अगर आप जोड़ना चालू करें, तकरीबन 2010 तक सारा सोशल मीडिया जिसे क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, यानी टाइम के हिसाब से सीक्वेंशियल टू टाइम चलता था। अगर मैंने 4 लोगों को फॉलो किया, उन्होंने यदि कुछ पोस्ट किया, उसी सीक्वेंस में वो मेरे पास प्रदर्शित होता था। लेकिन जैसे जैसे ये स्केल बढ़ा, तो जो मॉडल यूज़ किए गए, जिस एल्गोरिथम का
पैटर्न मॉडल जिसे कहते हैं, वो है प्रोग्रामेटिक केओस या सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। यानी हिंदी पिक्चर, अमिताभ बच्चन की पिक्चर, अमिताभ बच्चन की रोमांटिक पिक्चर, अमिताभ बच्चन की रोमांटिक पिक्चर विद ट्रेजिक एंड, अमिताभ बच्चन कॉमिक हैप्पी एंड, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन गोरी। इस तरीके का डिकम्पोजिशन जो आप लोगों को अक्सर नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अब आप जाइए नेटफ्लिक्स में, आपके सारे थंबनेल प्री डिसाइडेड हैं, आपको उस लैंडिंग पेज पर 3 या 4 जॉनर्स की मूवीज़ का सिलेक्शन करने के बाद वो लैंड करा देते हैं, और उसके बाद वही देखने मिलता है जो आप देखते हैं, और ज़्यादा और ज़्यादा। अब अखबार में जो कुंडली छपती है, हॉरोस्कोप, वो भी इतनी डिसेंसी रखते हैं कि पूरे ह्यूमैनिटी को 12 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेकिन नेटफ्लिक्स सिर्फ 3 तरीके की मूवी देख करके आपको प्रिडिक्टिवली बताने लग जाता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन एक्चुअली अंडरलाइंग इट आर क्लोज टू 80,000, उसके नीचे 80,000 से भी ज़्यादा कोहॉर्ट हैं। यानी आप में, मैं और मेरा बेटा यदि इनडिस्क्रिमिनेटली हमारी प्रोफाइल स्विच करके भी मूवीज़ देखें तो भी थंबनेल लेवल तक अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि मेरा ये फ़ोन जो सिग्नल उठा रहा है और आपका वहाँ बैठे हुए जो सिग्नल उठा रहा है, ऑन एवरेज 60 से 100 के बीच में सिग्नल उठाता है। यानी किस मेक का फ़ोन है, इससे पहले आप कहाँ मौजूद थे, आप कौन से ऐप फ़ोन पे रखते हैं, आप कौन से ऐप को क्या परमिशन देते हैं, ये सारी चीज़ों का निचोड़ करके वो फिल्टर करके आपको दिखाता है। तो ये कहा गया कि साहब इतने करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे जुड़ गए हैं, तो ये सोशल नेटवर्क नहीं रह सकता, क्योंकि नेटवर्क की क्षमता, हम कितने आदमियों को जानते हैं? क्या आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जो 5,000 आदमियों को रेगुलरली जानता है? ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो जब 5 बिलियन यानी 500 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो असिंक्रोनसली ही हो पाएगा। तो यूज़र फ्रेंडलीनेस और यूज़र अडेप्टेबिलिटी के नाम पर ये फॉर यू वाला कायदा चालू हो गया। अब आप ट्विटर पे जाएं तो फॉर यू फीड होती है। टिकटॉक बहरहाल हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन अमेरिका में भी 100% एल्गोरिथमिकली प्रेस्क्राइब्ड फीड होती है। उसमें इंसान की कोई फ्रीडम नहीं है टू चूज़ एंड टू नॉट चूज़। सो एवरीबडी वरीज अबाउट, हर किसी को इस चीज़ की फ़िक्र है कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि हमें क्या नहीं दिखाया जा रहा है। दैट टू माई माइंड एज अ मार्केटर मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप दुनिया की सबसे बढ़िया शो रील बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आप इंस्टा रील्स के फॉर्मेट को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप कभी स्केलेबल हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे नॉर्मलसी के 2 डेफिनेशन हो गए। एक नॉर्मल वो जो कि हर किसी को पसंद हो, और एक नॉर्मल वो जो कि फॉर्मेट या प्लेटफॉर्म की पद्धति के हिसाब से चलना पड़े। इन दोनों से सेमनेस पैदा हो गई। एक फेमस म्यूज़िक कंपोज़र है ब्रायन इनो, उनका 1979 में एक एल्बम आया था म्यूज़िक फॉर एयरपोर्ट्स, जहाँ पहली बार एम्बियंट म्यूज़िक का नाम, जो कि एलिवेटर्स में बजता है, स्पा में बजता है, उस पर अगर आप सुन करके बहुत ध्यानमग्न होना चाहें वो भी पॉसिबल है, संभव है। नहीं तो हम बात करें वो म्यूज़िक बजता रहे तो उसमें खलल नहीं डालता। अब सोशल मीडिया फीड भी ऐसा ही हो गया है कि अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि और आ रहा है। लेकिन जो डोपामिन फिक्स जिसे बोलते हैं, जितनी उत्तेजना या जितनी खुशी वो आपको देगा, एकदम कम, ताकि आप उस पर लगे रहें। तो ये हमको सोचना है। अभी तो वक्त नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए। 2 चीज़ और बोलूँगा। मार्केटिंग की जो पद्धति है, जो हम रीच पैदा करना चाहते हैं, वो है टियर 2 टियर 3 लास्ट मैन। उसमें हिंदी पत्रकारिता का अभी भी बहुत बड़ा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, और कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ़ोन बेस्ड इंटरनेट एक्सेस हो जाए, अखबार और हिंदी या ऑल वर्नैकुलर भी, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, बांग्ला हो, इंटरनेट दरअसल इंग्लिश इकोसिस्टम पे आधारित है। सो लैंग्वेजेस में इतना डेप्थ में नहीं है सोशल मीडिया। तो ये एक आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग मैटर्स। और दूसरी चीज़ टियरिंग की है। यानी टियरिंग से मेरा मतलब है कि जब आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में जब चांद पे पहुंचा, तो नासा में जितनी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी थी उतनी आज एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक आयरन में होती है। यानी फ़ोन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक मल्टी कंट्रोल इलेक्ट्रिक आयरन होती है। और छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता सेलफोन भी आज
उसकी कंप्यूटिंग पावर पूरी प्लैनेट की कंप्यूटिंग पावर से ज़्यादा है। और 2014 से 2024 के बीच में 300 करोड़ स्मार्टफोन दुनिया में ऐड हो गए, 3 बिलियन, फ्रॉम 1 बिलियन इट वेंट टू 4 बिलियन। अब अगर 400 करोड़ लोगों के पास ऐसी हाथ में ऐसी ताकत है जो कि 15 साल पहले बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज़ में भी नहीं थी, तो हाउ कैन मार्केटिंग रिमेन द सेम एज 1969? मगर अगर आप उसका फर्मा देखें तो अभी मोटा मोटी वैसा ही है, हु इज़ द कंज्यूमर, सेगमेंटेशन वगैरह वगैरह। एंड लास्ट थिंग बिफोर आई गो, बाकी मीडिया आप गेटकीपर के थ्रू कंज्यूम करते हैं। पिक्चर देखनी, टिकट लेके सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने टिकट दिया या अखबार खरीदा, सुबह पैसे दिए, अखबार पढ़ा, फोल्ड करके रखा, ये ट्रांजैक्शन था, आपने कंज्यूम कर लिया। लेकिन ये मीडिया ऐसा है जो आपको लगता है मुफ्त है, लेकिन द मोर व्हेन यू कंज्यूम इट कंज्यूम्स यू बैक। तो मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, इस बीच में मेरे ऐप्स कंटिन्यूसली मेरी प्रेजेंस को या अन्य किस्म की हरकतों को मैप कर रहा है। आई कैनॉट एस्केप दैट। अगर मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता हूँ, वो क्रेडिट कार्ड का डेटा बैंक के पास जाता है, वही क्रेडिट कार्ड का डेटा मेरे यहाँ पर कंपाउंडिंग में अपडेट हो जाता है। अगली बार वो मुझे बता देता है ऊबर वाला कि तुम्हारे 200 रुपये बाकी हैं। इन ऑल अदर मीडिया, इन ऑल अदर मार्केटिंग मीडियम्स आपके पास एग्ज़िट का ऑप्शन था, लेकिन एल्गोरिथमिक वर्ल्ड में आपके पास एग्ज़िट नहीं है। इसलिए ये एक जगह, जैसे साइंस फिक्शन मूवी में दिखाया जाता है कि एक जगह है, उसमें नीली नीली लाइटें लगी हैं, बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं यहीं पर एल्गोरिथमिक वर्ल्ड ऐसा है नहीं। दरअसल आप जब आप अपने फ्रिज का दरवाज़ा छोड़ देते खुला और वो बीप बीप करता है, वो भी मशीन लर्निंग है। सो यू कैनॉट लीव द एल्गोरिथमिक वर्ल्ड। संन्यास ले लें और कहीं चले जाए तो वो अलग बात है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब वो पॉसिबल नहीं है। किसी ने मुझे बोला कि अगर बेटे का हाथ छूट जाए रेलवे स्टेशन पे तो 15 मिनट के बाद याद आता है, लेकिन फ़ोन अगर कहीं रह जाए तो 2-3 मिनट में तुरंत आदमी को लगता है मेरा फ़ोन कहाँ गया। सो यू कैनॉट एस्केप इट, देयरफॉर यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द इफ़ेक्ट दैट इट हैज़ ऑन यू, एंड आपको उसको शेप करना है, उसको एक सांचे में ढालना है अपने जीवन पद्धति को समझते हुए। नहीं तो पिंजरा बड़ा है, आप उड़ते रहेंगे और आपको लगेगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन बड़ा पिंजरा है। इसलिए आपको, और ये अच्छी चीज़ भी है, कई लोगों को इससे ऑप्शन मिले हैं, फ्रीडम मिली है। आज पहले मैं जब बच्चा था तो लेटर्स टू एडिटर लिखा जाता था कि वो छाप देते थे तो हम सबको दिखाते थे, देखो मेरा छप गया। आज ऐसा नहीं है, लेकिन उससे डम्बिंग डाउन भी हुई है, वो किसी अन्य वक्त के लिए। फ्रॉम एन एडवर्टाइजर स्टैंड पॉइंट, मार्केटिंग के स्टैंड पॉइंट से एल्गोरिथमिक वर्ल्ड हमारे लिए निश्चिततः एक प्रामाणिक है, मतलब उसमें प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और जो आप में से पत्रकार वगैरह हैं, कि उसके साथ हैंडशेक कर लीजिए, उसका तिरस्कार करने से तो आगे गुजारा नहीं। थैंक यू वेरी मच।